सतनाम साहिब बंदगी। सदगुरु इस वाणी से समझाते हैं, काया गढ़ खूब बाजार, सौदा करे सो जाने। अर्थात इस शरीर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ है। यह तो मायापुर का मेला है। जो सौदा करता है वो जानता है, यानी आत्मज्ञान के लिए जब आप गुरु के शरणों में जाते हो तब समझ पाते हो कि इसमें क्या क्या सौदा है जो हमें प्राप्त हो सकता है और हमें प्राप्त करना चाहिए। पीर साहब कहते हैं, जा काया में हाट लगाए बैठे साहूकार, जा काया में चोर बसत हैं लुच्चे दीठ लवार। इस काया में जो 10 प्रकार की इंद्रियां मानी गई हैं, ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी जगह के साहब यानी साहूकार हैं, यानी कि बादशाह हैं। ये जो चाहें मनुष्य को वो करने में मजबूर कर देते हैं। इसलिए इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहना चाहिए, इनको अपने अधीन कर लेना चाहिए। पीर साहब कहते हैं, जा काया में चोर बसत है लुच्चे दीठ लवार, यानी झूठ बोलने वाले, कपट बोलने वाले विचारधाराएं, विचार रूपी जो चोर हैं, काम क्रोध रूपी जो चोर है, जो आपके ज्ञान का हरण कर लेते हैं। ऐसे ऐसे संतान शैतान इस काया में बैठे हुए रहते हैं। इसी काया में हीरा मोती यानी सत्य शब्द रूपी मोती, सत्य शब्द रूपी हीरा, सत्य आचरण रूपी हीरा, हीरों का यह खान यानी भंडार माना जाता है। इसी काया में वह प्राप्त होता है, परंतु उसे कौन जानता है। जा काया में लाल जवाहर परखे परखनहार, इसी काया में वह लाल जवाहर का मतलब ज्योति दर्शन है। जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें इस बात का ज्ञात होता है। जो ओम सच्चिदानंद के दर्शन करते हैं, अर्थात इस शरीर में काया में बहुत कुछ है, परंतु जो जिसकी सौदा करता है वो उसके बारे में जानकारी कर लेता है, यानी अपने गुरु के मार्गदर्शन से। जा काया में वेद पाठ कर पंडित करे विचार, इसी शरीर में रहकर पंडित लोग वेद पढ़ते हैं, संसारी लोग वेद पढ़ते हैं और पंडित लोग विचार भी करते हैं। ऐसा करो वैसा करो कर्मकांड कराते हैं। जा काया में काजी मुल्ला देवे वांग पुकार, अर्थात इसी काया में रहकर काजी मुल्ला लोग अपना संदेश अपना उपदेश सुनाते हैं, हिंदू से मुसलमान बनाते हैं। और इसी काया में जा काया में धनी विराजे तिनका ओट पहाड़, अर्थात इसी काया में वह सदगुरु परमात्मा भी प्राप्त होता है, वह पार ब्रह्म परमात्मा भी मौजूद है। जो तिनका मतलब तिनका ओट, यानी उस ब्रह्म के ओट में पार ब्रह्म परमात्मा छुपा हुआ है। जिस ब्रह्म के ओट में आप हो, उस ब्रह्म से निकालने वाला आपको पूर्ण गुरु अगर मिल जाए तो शायद कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन जग अंधियार। शायद कहते हैं बिना गुरु के इस जग में अंधेरा ही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। अगर गुरु चाहे तो दिखाई देगा, परंतु आपको जब भेदी गुरु मिल जाता है तभी आपको दिखाई पड़ता है सत्य और असत्य क्या है। अर्थात अपने मिथ्या लाभ मिथ्या विचार को त्याग कर सत्य असत्य विचार कीजिए।
आपके जीवन का कल्याण करने वाला इस भवसागर में एक सतगुरु ही होता है। अपने सतगुरु में एक चीज की खोज जरूर करें, आपका गुरु सच्चा होना चाहिए। क्योंकि आपके गुरु को अगर कोई कलंकित कर रहा है और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप साहिब के खिलाफ जा रहे। क्योंकि गुरु की निंदा सुने चुकाना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गलत किया है इस संसार में उसकी लिस्ट भी है। तो आपको सभी की बुराई अच्छाई देखकर ही सौदा करना है, यानी आपको सौदा अच्छी तरह से करना है। यह आखिरी बार आपको मौका मिला है, और अगर इस मौके से हाथ धो बैठे तो ऐसे दुख रूपी समुद्र में पहुंच जाओगे जहां जाने के पहले आदमी 100 बार सोचता है कि वहां जाने से क्या होगा। और जिसने नहीं सोचा है तो वह जान लेगा कि मेरा जीवन एक जीवन की सुख की प्राप्ति के लिए अनंत जन्मों को दुख में डाल दिया। यह समझ पाना अति कठिन है। आप समझ गए होंगे। गुरु बिन जग अंधियार, जहां पर साहिब कहते हैं, यहीं पर आप लोगों को इस संसारी लोग झूठ बोल देते हैं, शब्द गुरु की बात करने लगते हैं। इस संसार में शब्द गुरु किसी का नहीं हुआ। हर किसी का गुरु देही गुरु ही हुआ है, और देही गुरु से ही आपको विदेह शब्द की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तब आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु की शरण लेना है और सतगुरु के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करना है, जिससे कल